हाँ बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना है हम लोगों को। सेवन 7.5 में क्वेश्चन नंबर 4 से, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है x अपान x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपान x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे x अपान x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लेंगे। तो इसके लिए लेट x अपान x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 को क्या हम लोगों ने देखा था कि जितने लीनियर फैक्टर्स हैं उतने कांस्टेंट लगा देंगे और उतने कांस्टेंट के नीचे एक एक ब्रैकेट रख देंगे और सबके पीछे प्लस लगा देंगे। तो ये हो जाएगा a अपान एक्स माइनस 1 प्लस b अपान एक्स माइनस 2 प्लस c अपान एक्स माइनस 3। ये ऐसा आ गया। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जो है ये तीनों का एलसीएम आएगा, तीनों का प्रोडक्ट, तो उससे ये कैंसिल हो जाएगा और डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ये समझ में आया बेटा आप लोगों को? ये जो मैंने लिखा है समझ में आया क्या? गए हैं? हाँ सर, आ गया। ठीक है। अब बारी बारी से ए बी और सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि ए बी सी की वैल्यू क्या होगी। तो ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए या किसी के भी, अब बारी बारी से जो ये फैक्टर्स दिए गए हैं इनको इक्वेट कर दो जीरो के और एक की वैल्यू निकाल के इसमें रखनी है। तो इसमें सबसे पहले क्या करें, पुट एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 या एक्स इक्वल टू 2, जहाँ जहाँ एक्स है उसमें 2 रख दो। तो देयरफॉर 2 इक्वल टू, यहाँ देखो बेटा 2 रखोगे तो 2 माइनस 2 ये 0 हो जाएगा, इसलिए पूरी टर्म 0 हो गई। यहाँ पे भी 2 माइनस 2 रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, हमें सिर्फ b वाली टर्म मिलेगी। तो b इंटू देखो 2 माइनस 1 हो जाएगा, 2 माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा b इंटू माइनस 1 माइनस बी या माइनस बी हो गया। तो देयरफॉर b इक्वल टू कितना मिल जाएगा, माइनस का 2, ये आ गया। अब आप x माइनस 3 इक्वल टू 0 रख दो एक बार, पुट x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3। तो देखो बेटा इसमें रखोगे तो अगर 3 रखते हो तो x इक्वल टू 3, तो 3 माइनस 3 ये टर्म 0 हो जाएगी, 3 माइनस 3 ये टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ पे आ जाएंगे सिर्फ c की वैल्यू मिलेगी और इस x प्लस पे 3 इक्वल टू c इंटू 3 माइनस 1 2 इंटू 3 माइनस 2 ये 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2c इक्वल टू 3, तो c इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 3/2, ये मिल गया। अब इसी तरह से अब एक बार x इक्वल टू देखो x माइनस 2 रख दिया, x माइनस 3 रख दिया, अब x माइनस 1 बच गया है। तो अगेन पुट कर दो, पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। देयरफॉर देखो बेटा यहाँ पे x प्लस पे 1 लिखा, यहाँ पे a इंटू 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2, और देखो यहाँ पे 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 हो गया, 1 माइनस 1 करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। और ये क्या बन गया, माइनस 1 इंटू माइनस 2 2a। तो देयरफॉर a इक्वल टू कितना मिल गया बेटा, a इक्वल टू 1/2। ये हमने a b और c इन तीनों कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लिया। इसको यदि मैं इक्वेशन 2 लिख देता हूं तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम टू
इस वाले इक्वेशन से क्या मिलेगा बेटा, एक्स अपान में एक्स अपान एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए के प्लेस पे। तो देखो बेटा ए के प्लेस पे क्या है, 1/2, तो यहां पे आप लिखेंगे 1/2 इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी अपान एक्स माइनस टू। तो बी के प्लेस पे क्या लिखेंगे, माइनस का 2, तो ये प्लस जो है माइनस में आ जाएगा, -2 अपान एक्स माइनस टू प्लस सी अपान एक्स माइनस थ्री। तो सी के प्लेस पे 3 अपान में 2, तो ये हो जाएगा प्लस 3/2 इंटू एक्स माइनस थ्री। ये समझ में आया बेटा, ये समझ में आ गया क्या समीर? हाँ सर, बस वैल्यू पुट करिए ना। हाँ वैल्यू फिट किया है बस, ए बी सी की वैल्यू जो मैंने यहाँ निकाला, ए बी और सी के प्लेस पे 2 में रख दिया है। अब क्या कर दो बेटा कि इसी में इंटीग्रेशन लगा दो। यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, यहाँ भी इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, ये इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, ये आपका ये वाला इंटीग्रेशन मिल जाएगा। अब लेफ्ट साइड में हमें कुछ नहीं करना है, राइट साइड को हमें इंटीग्रेट कर देना है, राइट साइड को इंटीग्रेट कर देना है। तो कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, इक्वल टू ये 1/2 कांस्टेंट है, 1/2 बाहर हो गया और ये हो जाएगा 1 अपान एक्स माइनस वन, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स माइनस वन। क्लियर है बेटा, ये क्लियर है? माइनस 2 इंटू 2 कॉन्स्टेंट है बाहर हो गया, 1 अपान एक्स माइनस टू का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स माइनस टू, ये हो जाएगा, फिर प्लस 3 इंटू 3 अपान में 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स माइनस थ्री प्लस में सी। यही आंसर हो जाएगा। अगर हम चाहें तो इसको ब्रेक तो कर सकते हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि यही आंसर होगा। इसमें चेक कर लेते हैं एक बार। बिल्कुल करेक्ट है, इसी फॉर्म में छोड़ा गया है बेटा, इसी फॉर्म में है और यही आपका आंसर है। ठीक है, ठीक है बेटा, ओके सर। ओके, रफ कर दें? हाँ सर। ओके बेटा। समीर, समीर, हाँ बेटा, क्लियरिटी है, दिख रहा है ना? हाँ सर, दिख रहा है। ठीक है, रब कर रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू में dx, ये दिया गया है। अब इसको भी हमें क्या करना है, पहले पार्शियल फ्रैक्शन करना है। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। सॉरी, इसको क्या करना है, इसको फैक्टर कर दें, नीचे वाले को फैक्टर कर दो बेटा। तो नीचे वाले का फैक्टर कितना हो जाएगा, 2x अपान, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 2 इंटू में dx, ये आ जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x अपान, फर्स्ट 2 में से कॉमन है x, तो x प्लस 1 हो जाएगा, लास्ट 2 में कॉमन है 2, तो x प्लस 1 इंटू में dx बन गया।
इंटीग्रेशन 2x अपान यहाँ से हो जाएगा x प्लस वन, अगेन कॉमन ले लिया x प्लस वन एक्स प्लस वन, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस टू इंटू में dx, ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर देंगे। लेट 2x अपान x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इक्वल टू a अपान एक्स प्लस वन प्लस b अपान एक्स प्लस टू। क्लियर है बेटा? इतनी बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? ये समझ में आ गई? हाँ सर। ठीक है, अब इसको क्या करें, इसको एलसीएम ले लें, तो ये हो जाएगा देयरफॉर 2x इक्वल टू, इसका एलसीएम इससे कट जाएगा, मैं डायरेक्ट हटा देता हूं, x प्लस टू का इंटू a इंटू एक्स प्लस टू प्लस b इंटू एक्स प्लस वन, ये हो जाएगा। अब इसमें a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार x प्लस टू को जीरो और एक बार x प्लस वन को जीरो कर देंगे, तो ये हो जाएगा पुट x प्लस टू इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू, टू को इधर भेज दें तो माइनस का टू, तो देयरफॉर ये कितना बनेगा बेटा, टू इंटू माइनस टू इक्वल टू, देखो बेटा माइनस टू प्लस टू, ये जीरो हो गया, सीधे यहाँ पे आ जाएंगे, तो b इंटू माइनस टू प्लस वन, टू इंटू माइनस टू माइनस फोर इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस टू प्लस वन माइनस का b, तो देयरफॉर b इक्वल टू कितना मिल गया, फोर, दोनों तरफ से माइनस साइन हट गया। अब हमें चाहिए a की वैल्यू, तो इसके लिए अभी एक फैक्टर और बचा है x प्लस वन, उसको रख दो बेटा। अगेन पुट x प्लस वन इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू माइनस वन, x इक्वल टू माइनस वन इसमें रखेंगे, तो देयरफॉर टू इंटू माइनस वन इक्वल टू, टू इंटू माइनस वन इक्वल टू, जब यहाँ पे माइनस वन रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a इंटू माइनस वन प्लस टू, a इंटू माइनस वन प्लस टू, तो ये हो जाएगा कितना a, और इधर हो गया माइनस टू, तो a इक्वल टू माइनस टू। बस a और b की वैल्यू आप इस वाले इक्वेशन में, इक्वेशन टू में रख दो, तो देयरफॉर फ्रॉम टू क्या मिलेगा बेटा, यहाँ से 2x अपान में x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इक्वल टू, ए के प्लेस पे क्या लिखना है बेटा, माइनस टू, तो आप लिख दो यहाँ पे माइनस टू अपान एक्स प्लस वन, और बी के प्लेस पे क्या लिखना है, फोर, तो फोर अपान में एक्स प्लस टू प्लस फोर अपान एक्स प्लस टू, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, तो ये हो गया इंटीग्रेशन, और यहाँ भी लगा दो इंटीग्रेशन का साइन इंटू में dx। क्लियर है बेटा? इतनी बात समझ में आ गई थी आप लोगों को? ये हमने पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया, अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है? समीर, जयेश, निखिल, यस सर, क्लियर। ओके यस सर। ठीक है बेटा, आगे देखिए, इसमें से माइनस टू को यदि बाहर कर दें तो वन बाई एक्स प्लस वन, समीर वन अपान एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन बता दो बेटा। लॉग एक्स प्लस वन हो जाएगा, तो सीधे सीधे हम लोग लिख सकते हैं लॉग एक्स प्लस वन प्लस, इसमें से फोर को बाहर कर देंगे तो ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस टू, और प्लस में लगा देंगे सी। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ये? हाँ सर। यही आंसर है बेटा इसका। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? हो गया बेटा? हाँ सर, हो गया। हाँ समीर, हो गया? हाँ सर। ठीक है बेटा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x एक्स इंटू 1 माइनस 2x इंटू में dx। बेटा इस क्वेश्चन में एक स्पेशल प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को पहले हम लोग समझ लें, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है वो समझना है हमें। अगर ये फैक्टर में तो है डिनोमिनेटर, मतलब पहले वाले में हमें फैक्टर करना था, लेकिन इसमें ऑलरेडी फैक्टर है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है, अगर x का मैं इंटू कर देता हूँ तो x माइनस 2x स्क्वायर आएगा, और ऊपर भी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऊपर की डिग्री भी 2 है, नीचे की भी डिग्री 2 है। तो अगर डिग्री सेम हो जाती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन नहीं होता है। अगर डिग्री सेम हो जाती है तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन नहीं होता है। और अगर ऊपर की डिग्री ज़्यादा हो जाए और नीचे की डिग्री कम हो जाए तो भी पार्शियल फ्रैक्शन नहीं होता है। तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए पहले इसको हमें डिवाइड करना पड़ता है। तो सबसे पहले इसको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड के लिए पहले आप इसका इंटू करो एक बार, तो इंटू कर देते क्या बनेगा बेटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x का इंटू 1 में तो x माइनस ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इंटू में dx। कुछ ऐसा बन गया। अब ऊपर से माइनस साइन निकाल दो और नीचे से भी माइनस साइन कॉमन निकाल दो, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस x इंटू में dx। अब ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे, देखो बेटा, इसको इक्वेशन 1 मैंने मान लिया, यहीं पे डिवाइड कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस x। एग्जाम में ये वर्क फेयर में भी कर सकते हैं, आप रफ में भी करके रख सकते हैं। समझ में आ गया बेटा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं अभी ये फेयर में ही बता देता हूँ आपको। एक्स स्क्वायर को 2x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 1/2 टाइम जाएगा। देखो कैसे आता है, एक्स स्क्वायर के नीचे 2x स्क्वायर लिख दो, सिंप्लीफाई कर दो, जो आएगा वही आपको कोसेंट में जाएगा। अब इस कोसेंट का इंटू इसमें करोगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कोसेंट का इंटू इसमें करेंगे तो x/2 हो जाएगा, तो माइनस x/2। साइन चेंज करेंगे, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, ये दोनों लाइक टर्म है, तो पहले x/2 को नीचे लिख देंगे, x/2, और ये माइनस का 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब ये डिवीजन नहीं जाएगी। रीजन क्या है, रीजन ये है कि अब इसकी डिग्री ज्यादा और इसकी डिग्री कम हो चुकी है। डिवीजन तब जाती है जब दोनों की डिग्री सेम हो, या तो इसकी डिग्री ज्यादा और इसकी डिग्री कम हो। अब इस पूरे सिस्टम को हमें यहाँ पे लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखो बेटा ध्यान से। देयरफॉर I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे जो कोसेंट में है उसको 1 के अपन में ऐसे लिख देंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर जो रिमाइंडर आया है वो उस रिमाइंडर को लिखेंगे x/2 माइनस 1, और इसके होल अपान में लिखेंगे ये जो कोसेंट था ये लिखेंगे, मतलब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x और इंटू में dx। ये कुछ ऐसा बन गया बेटा। अब यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि ये जो है, अगर ये एलसीएम ले लोगे तो आपको फिर यही मिल जाएगा ऊपर का। अब यहाँ पे देखो, इसका हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा। अब ये बन गया है प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब अब इसका हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन करने, हाँ बेटा बोलो। सर अपन ने अभी क्या किया सर इससे ऊपर वाले स्टेप में, यहाँ पे हाँ सर, ये तो डिवाइड करा है बेटा, ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड करा है। सर डिवाइड क्यों किया, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों की डिग्री सेम है। देखो ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, नीचे भी एक्स स्क्वायर है। डिग्री समझते हो ना, जो मैक्सिमम पावर होती है उसको डिग्री कहते हैं। हाँ सर। तो पार्शियल फ्रैक्शन जो है सिर्फ उन फ्रैक्शंस का होता है जिसकी डिनोमिनेटर में डिग्री ज्यादा हो, न्यूमरेटर में डिग्री कम हो। अच्छा, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने 5 क्वेश्चन पहले करे हैं, आप सबके क्वेश्चन में चेक करोगे तो न्यूमरेटर की डिग्री लेस है, डिनोमिनेटर की डिग्री मोर है। यहाँ पे दोनों की डिग्री सेम हो गई थी,
अगर मैं x का मल्टीप्लाई कर देता तो देखो बेटा यहाँ पे करा हुआ है, ऊपर की भी डिग्री 2 है, नीचे की भी डिग्री 2 है, इसलिए अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन हम नहीं कर सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए ऊपर को नीचे वाले से डिवाइड करना है, ये मैंने यहाँ पे डिवीजन बताया है। इससे ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड किया, 1/2 गया है और रिमाइंडर बचा है x/2 माइनस का 1। अब आप लोग हाँ कॉमन लिया है सर अपन ने। कहाँ पे? वो सर मॉड के बाहर जो है, यहाँ पे तो इसके बाहर उस साइड है ना, ये दूसरी साइड सर 2x² माइनस x। अरे कॉमन नहीं लिया है बेटा, ये तो डिवीजन है, डिवीजन है, ये अंदर लिखा है बाहर लिखा है। ओके सर ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, ये कोसेंट है, ये रिमाइंडर है। आगे सर समझ में आ गया। तो हम लोग लिखते थे ना डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, तो उसको इस तरह से लिखोगे, जो कोसेंट जाएगा आपको यहाँ लिखना है, फिर प्लस का साइन लगाना है, फिर रिमाइंडर लिखना है और रिमाइंडर के अपान में आपको डिवाइजर लिखना है। समझ में आ गया क्या? हाँ सर। ठीक है, और इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, देखो बेटा 1/2 को इंटीग्रेट कर दो, ये तो इंटीग्रेबल है, ये इसको इंटीग्रेट कर दो तो 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से। 1/2 बाहर और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो x/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या सर? x कैसे हुआ सर? 1 बचा कैसे? 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? पर 1 बचा ही कहाँ पर? ठीक है बता रहा हूं मैं, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। x होता है। अगर इसकी जगह पे 1/2 है 1 मिनट के लिए, हाँ सर। तो 1/2 को बाहर करो ना, तो 1/2 बाहर हुआ तो 1 × dx नहीं बचा क्या? 1/2 को मल्टीप्लाई करके देखो ये 1/2 आता है कि नहीं आता? सर पर 1/2 तो डायरेक्ट ही बाहर आ जाएगा ना। हाँ 1/2 बाहर आ गया, जो कॉमन निकालते हो उससे क्या करते हो आप? कॉमन निकालते हैं सर। अच्छा ठीक है, 1/2 में 1 का मल्टीप्लाई करो कितना होगा? 1/2। तो क्या इस 1/2 की जगह पे ऐसा 1/2 × 1 नहीं लिखा जा सकता है क्या? कर सकते हैं सर। तो वही तो लिखा है, 1/2 बाहर हुआ तो 1। सर जब नॉर्मली बाहर आ रहा है तो फिर अलग से एक्स्ट्रा क्यों? अरे भाई जैसे 1/2 × dx लिखा है तो इसको 1/2 × 1 × dx लिखोगे कि नहीं लिखोगे आप? हाँ सर लिखेंगे। अब 1/2 को बाहर करो और 1 का इंटीग्रेट करो। सर पर 1/2 तो बाहर डायरेक्ट आ रहा है ना, तो अपन ने मल्टीप्लाई बाय 1। चलो ठीक है, अब ये बताओ कि 4 का d/dx से इंटीग्रेशन क्या होगा, बता दो आप। सर डायरेक्ट 4 आ जाएगा बाहर। और इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन कर दो 4 का। हाँ सर बाहर ही आएगा, कांस्टेंट तो बाहर ही आता है ना। ठीक, फिर क्या होगा? बस हो गया। हाँ इंटीग्रेशन 4 हो गया इसका, 4 का इंटीग्रेशन 4। सर यही होना चाहिए। यही नहीं होगा, 4x होगा, बिल्कुल ही गलत बता रहे हो आप। 4 का इंटीग्रेशन 4x होगा। भाई ये 4 को बाहर निकालोगे तो अंदर 1 है। अच्छा हाँ सर, उसका फिर d/dx करेंगे तो फिर 4 आना चाहिए। हाँ सर आ गया। समझ बात आ गई क्या? अब इसका d/dx करके देखो 4 आता है, अब इसका भी तुम d/dx करके देखो, 1/2x का d/dx करके देखो 1/2 आएगा, x का 1 हो जाएगा। हाँ सर आ गया, आगे से समझ में। कभी कभी तो नर्सरी के बच्चे बन जा रहे हो तुम लोग। हाँ सर वो एकदम से आता ही नहीं समझ में। चलो अब देखो बेटा, तो 1/2 का इंटीग्रेशन 1/2 × x लिख दिया, समझ में आ गया होगा ये? हाँ सर। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा देता हूँ, ऊपर वाले का एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा बेटा, x-2/2 बन जाएगा क्या? इसका x-2/2 बन जाएगा कि नहीं बनेगा? हाँ सर। x-2/2 बन जाएगा। हाँ सर। तो ठीक है, तो x-2/2 इस अपान में जो 2 आ रहा है, इस 2 को मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे 1/2 लिख देता हूँ और ये ऐसा बन गया। और इन दोनों में से x को कॉमन निकाल दो, तो x कॉमन निकालोगे तो क्या 2x - 1 बन जाएगा क्या बेटा? जल्दी से बोलो, ठीक है ये?
कि कोई डाउट है इसमें? समझ में आ गया है? हाँ सर। ठीक है, और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखो हमारा ये इंटीग्रेशन हो चुका है, सिर्फ इतने का इंटीग्रेट करके हमें रखना है बेटा, इतने को इंटीग्रेट करके इसका आंसर चाहिए हमें। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करें, यहाँ से सिंपल एक तरीका अपना लेते हैं। सिंपल तरीका क्या हो सकता है? तो देखो बेटा, इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर दे सिर्फ इतने का। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मान लो लेट ये 1/2 को छोड़ता हूँ, x माइनस 2 अपान एक्स इंटू 2x माइनस 1, x माइनस 2 अपान में x इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू a अपान में x प्लस b अपान में 2x माइनस 1 लिखा जा सकता है बेटा? बोलो, ऐसे ही लिखते थे ना पार्शियल फ्रैक्शन करते समय? हाँ सर। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 3। अब इसका एलसीएम ले लो बेटा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? a इंटू 2x माइनस 1 प्लस b इंटू में x, और इधर क्या बच जाएगा? x माइनस 2। इसके एलसीएम से ये नीचे वाला इसका डेल्टा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट कर दो बेटा, पुट 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू, पहले 1 को भेजोगे फिर 2 को भेजोगे तो x/2 मिल जाएगा। इसमें रख दो x जगह पे 1/2, तो x जगह पे 1/2 माइनस 2 इक्वल टू a इंटू, ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1/2 माइनस 1 प्लस b इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसल, 1 माइनस 1 0, 0 इंटू ए 0, तो ये टर्म हो गई 0। ये कितना बचेगा बेटा? 1 माइनस 4 अपान में 2, एलसीएम ले लिया है, इक्वल टू ये हो जाएगा b अपान में 2, 2 से 2 कैंसल, तो b इक्वल टू कितना मिल गया बेटा? -3। क्लियर है बेटा? समझ में आया ये इतना समझ में आ गया क्या आप लोगों को? हाँ सर। ओके, अब हमें एक फैक्टर और है, यहाँ पे देखो सिर्फ x है, ये x है, तो पुट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 कर दो, पुट x इक्वल टू 0 रख दो इसमें, तो देयरफॉर ये 0, ये हो गया माइनस का 2 इक्वल टू a इंटू ये 2 इंटू 0, तो ये 0 हो गया, -1 तो माइनस का a, और जब ये x 0 होगा तो पूरा b 0 हो गया, तो देयरफॉर a इक्वल टू कितना मिल गया? a इक्वल टू 2 मिल गया। क्लियर है बेटा? a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -3, ये इतना मिल गया। ठीक है, हाँ सर। और a b की वैल्यू इसमें रख दो थर्ड में, तो पुट इन थर्ड, यहाँ पे थर्ड में रख देते हैं, तो क्या मिलेगा? x माइनस 2 अपान x इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू, ए के प्लेस पे क्या लिखना है? 2, तो 2 अपान में x, और b के प्लेस पे क्या लिखना है? -3, तो -3 अपान 2x माइनस 1, ये इतना आ गया। अच्छा देखो बेटा, मैं क्या करता हूँ, सिर्फ इतने को इंटीग्रेट करके इसकी जगह पे लिख दे, ये इंटीग्रेशन की जगह पे चलेगा क्या? इतने को इंटीग्रेट किया और इसी जगह पर रख देंगे, क्योंकि देखो इंटीग्रेशन, जैसे अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा दूं ऐसा, तो क्या मिल रहा है? देखो ये मिल रहा है क्या? इतना पोर्शन मिल रहा है, 1/2 बना रहेगा। क्लियर है? क्या समझते? अरे भाई, हमें तो सिर्फ इतने को ही तो इंटीग्रेट करना है ना। हाँ सर। तो ये देखो, ये यहाँ पे दिख रहा है क्या इंटीग्रेशन? इतने का इंटीग्रेशन, ये मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा अभी, हाँ सर। और जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे रख देंगे, है ना? हाँ सर। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा जल्दी से बता दो। देयरफॉर इंटीग्रेशन x माइनस 2 अपान x इंटू 2x माइनस 1 इंटू में dx इक्वल टू, बोलो बेटा, 2 अपान x का इंटीग्रेशन बताओ जल्दी से। सर 2 log of x। 2 log of x, ये हो जाएगा 2 इंटू लॉग ऑफ x माइनस, इसमें से 3 बाहर हो जाएगा, इंटू 1 अपान में 2x माइनस 1, इससे कितना हो जाएगा? लॉग ऑफ 2x माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ 2x माइनस 1। लेकिन बेटा ये आंसर अभी सही नहीं है, इसका इंटीग्रेशन सिर्फ इतना ही नहीं होगा, एक्चुअल में यहाँ पे 2x माइनस 1 है,
तो इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो 2x माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन 2 हो जाएगा और उसको हमें उसके डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा। यहाँ भी डिफ्रेंशिएट करते हैं लेकिन x का 1 होता है, इसलिए यहाँ पे 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ का डिफ्रेंशिएशन 2 आ रहा है, इसलिए इसके अपान में 2 लिखना पड़ेगा और प्लस में c, ये आंसर होगा। और इस हाँ बेटा डी बाई डी एक्स जब ये नॉर्मल नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स फाइंड करके उसके डिनोमिनेटर में लिखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, अगर आप साइन 2x का इंटीग्रेशन करते हो तो क्या करते हो, साइन 2x का माइनस कॉस 2x लिखते हो, लेकिन ये इंटीग्रेशन थोड़ी सही है, इसके अपान में 2 भी लिखते हो। 2x का अलग से डी बाई डी एक्स करके डिनोमिनेटर में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो वैसे ही वहां भी डी बाई डी एक्स करके हम लोग लिखते हैं। अच्छा, जहां पे डी बाई डी एक्स है, पहले किसी क्वेश्चन में तो अपन ने ऐसा किया ही नहीं सर। पहले क्वेश्चन में करते, लेकिन क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ पे यहाँ भी करेंगे, x का डी बाई डी एक्स करेंगे तो x का डी बाई डी एक्स क्या होगा, 1। तो 1 से अगर आप मैं 1 लिखूं भी इसके नीचे तो 2/1 यानी 2 ही रह जाएगा ना। हाँ सर। वैसे ही बाकी के क्वेश्चन में ऐसा ही हुआ कि उसका डी बाई डी एक्स करने पर 1 आ रहा था, इसलिए 1/2 था कि हमें उसको नहीं लिखना है। ओके सर, क्लियर है। हाँ सर। आप क्या करें बेटा कि इसका इंटीग्रेशन मैंने ये निकाल लिया और ये आंसर क्या करेगा, इसके प्लेस पे रख दो, आपका टोटल आंसर मिल जाएगा, क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन तो एक्चुअल में ये है। देयरफॉर आई इक्वल टू ये कितना है, x/2 प्लस 1/2, तो लिख दो यहाँ पे x/2 प्लस 1/2 इंटू, और ये जो आया है इसकी जगह पे वो हमने निकाला है कितना, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे 2 इंटू लॉग ऑफ x माइनस 3/2 इंटू लॉग ऑफ 2x माइनस 1 और प्लस में c, ये आ गया। अब क्या करें, इसमें x/2 प्लस 1/2 कैसे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो जब 2 का मल्टीप्लाई करें 2 से 2 कैंसिल, ये कितना बन जाएगा log ऑफ x माइनस 1/2 का यहाँ भी 2 होगा तो ये 3/4 बन जाएगा, log ऑफ 2x माइनस का 1 और प्लस में c, यही आंसर है बेटा, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। ओके, कुछ डाउट है इस क्वेश्चन में? नो सर, वो थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीनशॉट हो गया। रफ करूं? हाँ सर। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। यहां भी अब पैटर्न चेंज हो गया है, ये दिया गया है x/x² प्लस 1 इंटू x माइनस 1, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x/x² प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इंटू dx, ये दिया गया है बेटा। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, लेकिन इंटीग्रेट करने से पहले अगर इसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो ये देख रहे हैं कि इसमें जो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स है ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है और ये लीनियर फैक्टर है। तो क्वाड्रेटिक फैक्टर का इस टाइप से अभी कोई क्वेश्चन नहीं आया था। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करने का एक दूसरा तरीका होता है, वह तरीका हम लोग देखें। डायरेक्ट इस क्वेश्चन को ही मैं कर रहा हूँ,
यहाँ पे मानेंगे लेट एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसमें दो कांस्टेंट एक साथ लगाएंगे, यानी कि और पहले वाले कांस्टेंट में एक्स का इंटू करेंगे, ये होगा ए एक्स प्लस बी इसके लिए, और इसके होल अपान में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये लीनियर फैक्टर है तो जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा एक तीसरा कांस्टेंट और इसके नीचे लिख देंगे एक्स माइनस 1। ठीक है बेटा, समझ में आया? ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा तो क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए दो कांस्टेंट एक साथ लेते हैं, दोनों के बीच में प्लस लगाएंगे और पहले वाले कांस्टेंट के साथ में यहाँ पे जो वेरिएबल होगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी की प्रोसेस सेम है। फिर इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी इंटू में एक्स माइनस 1 प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा, और इधर बचेगा सिर्फ एक्स। अब इसमें देखो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक फैक्टर है, अब वहां से एक्स की वैल्यू निकाल करके हम इसमें नहीं पुटअप कर पाएंगे, इसलिए जिसकी वैल्यू हमें निकल पा रही है इक्वल टू 0 करके पहले उसको रखे, फिर आगे क्या करना है वो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट कर दो बेटा, पुट। अच्छा, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा पुट एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 1, ये आ जाएगा। देयरफॉर एक से प्लेस पे 1 लिख दो तो 1 इक्वल टू, देखो बेटा यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 यानी पूरी टर्म 0 हो गई, और यहाँ पे 1 रख दो तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 यानी कि 2c हो गया। तो देयरफॉर c इक्वल टू क्या मिल गया, 1/2। इतना समझ में आ गया बेटा? समीर, जयेश, निखिल? हाँ सर। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, अभी भी इसमें फाइंड आउट करना है। क्या इसे फाइंड करना है? c निकला है, a और b की वैल्यू अभी निकालनी है। अब हमारे पास कोई दूसरा फैक्टर नहीं है तो आप x की कोई भी अपने मन से वैल्यू रख दो, कोई भी अपने मन से वैल्यू रख दो। हर स्टूडेंट अपने हिसाब से अलग अलग वैल्यू रख सकता है। जो वो वैल्यू नहीं रखनी है जो ऑलरेडी रख चुके हो, जैसे x इक्वल टू 1 लिख चुके हो तो x इक्वल टू 1 को छोड़ कर कुछ भी रखो। मैं x इक्वल टू 0 रखता हूँ, पुट कर दो x इक्वल टू 0। आप x इक्वल टू 2 -1 5 0 कुछ भी रख लो, आंसर सेम आएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने x इक्वल टू 0 रखा तो देखो बेटा ये हो जाएगा 0 इक्वल टू, ये 0 हो गया यानी कि ये 0 हो गया, ये 0 हो गया यानी कि b इंटू -1 तो ये माइनस का b प्लस यही 0 हो जाएगा तो c इंटू 1c, c की ये वैल्यू इसमें ट्रांसफर कर दो बेटा, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू -b और ये प्लस 1/2। इस b को इधर लेके आ जाओ तो b इक्वल टू क्या मिल गया, 1/2, तो b की वैल्यू यहाँ मिल गई। अभी भी हमें एक वैल्यू और चाहिए, अभी ये। अब 1 और 0 के अलावा कोई दूसरी वैल्यू रख दो, मैं -1 रख देता हूँ। पुट x इक्वल टू -1, छोटी छोटी वैल्यू रखनी है जिससे कि आपका कैलकुलेशन सिंपल बना रहे। जहां जहां x है वहां पे -1 रखो, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 इक्वल टू a इंटू -1, इसके प्लेस पे प्लस में b आ जाएगा, इंटू में -1 प्लस c इंटू -1 का स्क्वायर और प्लस का 1, ये कुछ ऐसा आ गया। जहां जहां x है वहां पे -1 रखा है मैंने और कुछ भी नहीं किया। और ये हो जाएगा -a प्लस b, और ये हो जाएगा इंटू में -2 और प्लस c इंटू -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 1 + 1 2 यानी कि कुल मिला के ये बन गया 2c। देखो बेटा आपके पास c और b दो की वैल्यू है, आप c और b के प्लेस पे रख दो तो ये हो जाएगा -a प्लस b की जगह पे हमें लिखना है 1/2 इंटू में -2 प्लस 2 इंटू c की वैल्यू 1/2 है तो आप यहाँ पे लिख दो 1/2। अब इस -2 का इसे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, -2 का, तो -2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2a बन जाएगा, -2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 1 बन गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो प्लस का 1 हो गया, और इधर माइनस का 1 है, 1 से -1 कैंसिल हो गया, a इक्वल टू क्या मिल गया, -1/2। बोलो बेटा इतनी बात समझ में आ गई कि आप लोगों को क्लियर है? ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए
सर x की वैल्यू -1 अपन ने अपनी मर्जी से ले लिया। हाँ, अपने मर्जी से। देखो, जो फैक्टर आपके सामने दिख रहा है जिसकी वैल्यू आप रख सकते हो, तो जिसकी वैल्यू रख सकते हो वो तो रखना है। और उसके बावजूद भी अगर कांस्टेंट आपके बच गए हैं जिनकी वैल्यू अभी नहीं निकल पाई है, तो जो आपने x की वैल्यू रख दिया उसको छोड़ करके अपने मन से कोई भी x की वैल्यू रख लो, और जो जो कांस्टेंट मिल रहा है उस कांस्टेंट की वैल्यू उसमें रखते जाओ, वो आपको दूसरे कांस्टेंट की, रिमेनिंग कांस्टेंट की वैल्यू मिलती जाएगी। क्लियर हो गया? हाँ सर। ठीक है। अब ये a, b और c की वैल्यू आप इस इक्वेशन 1 में रख दो। तो पुट इन 1 या देयरफॉर फ्रॉम 1, यहां से क्या मिलेगा? x अपान x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू a के प्लेस पे क्या है बेटा? -1/2, तो लिख दो -1/2 इंटू में x लगा है, आप x लगा दो, प्लस b के प्लेस पे 1/2, तो फिर यहाँ पे 1/2 लिख दो। इसके अपान में x स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया। समझ में आ गया बेटा? इसके प्लेस पे ये हमने लिख लिया है। अब उसके बाद क्या आ जाएगा? प्लस c अपान में x माइनस 1, तो c की वैल्यू 1/2, तो यहाँ पे लिख दो 1/2 इंटू एक्स माइनस का 1, ये मिल गया। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा दो दोनों तरफ, तो ये इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, इंटू में dx। बस राइट साइड को इंटीग्रेट करना है बेटा। देखो ध्यान से, 1/2, तो 1/2 को हमने कॉमन कर दिया, ये मिल जाएगा -x प्लस 1 अपान में x स्क्वायर प्लस 1, ऐसा आ गया। और प्लस ये 1/2, इस 1/2 यहाँ भी 1/2 दिख रहा है, तो ऐसा एक ब्रैकेट लगा दो, यहाँ का भी 1/2 बाहर हो गया। और अब ये क्या बन गया? 1 अपान x माइनस 1 और इंटू में dx, ये कुछ ऐसा बन गया। क्लियर है बेटा? ये समझ में आ गया क्या? ये समझ में आ गया? अब आप क्या करोगे? इसमें 1/2 इंटीग्रेशन, इसको सेपरेट कर दो बेटा, इसको सेपरेट करो, ये हो जाएगा -x अपान x स्क्वायर प्लस 1 इंटू में dx प्लस 1 अपान इंटीग्रेशन 1 अपान x स्क्वायर प्लस 1 इंटू में dx प्लस इसके लिए इंटीग्रेशन 1 अपान x माइनस 1 इंटू में dx और प्लस में c लगा दिया। क्लियर है बेटा? ये समझ में आ गया क्या? इतना बस सेपरेट करा है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो उसको। सेपरेट मैंने करा है, अभी इंटीग्रेट भी नहीं किया है मैंने। अब इसका इंटीग्रेशन देखते हैं, इंटीग्रेशन कितना होगा। तो अब इंटीग्रेट कर दो बेटा इसका 1/2 इंटू, देखो बेटा अगर x स्क्वायर प्लस 1 को t माने तो x dx मिल जाएगा। माइनस तो ये है, माइनस तो बाहर हो गया, x dx मिल जाएगा। देखो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी माना, तो ये 2x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। 2 को काट कर इसके नीचे कर दिया, तो 1/2 ये तो बाहर आ गया 1/2, और x इंटू dx जब पे क्या हो गया? dt, और यहाँ पे 1/t का log t होता है, तो log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 ये आ गया। इतने का इंटीग्रेशन ये बन गया। अब दूसरे वाले का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका होता है प्लस tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, इसलिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x हो जाएगा। प्लस ये क्या हो जाएगा? ये तो सीधे सीधे log ऑफ x माइनस 1 दिख रहा है, और प्लस में c। और भी थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दें, तो ये 1/2 इसमें जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1/4 log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1/2 यहाँ चला जाएगा, 1/2 tan इनवर्स x, और फिर 1/2 यहाँ भी चला जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 1/2 log ऑफ x माइनस 1 प्लस c। यही आंसर है बेटा। ठीक है।